हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इन वर्कशीट्स को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 22 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस और आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें डिफरेंस समझना है वेदर एंड क्लाइमेट में एंड ये भी समझना है कि वेदर एंड क्लाइमेट होते क्या हैं। देखिए, वेदर इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इन अ स्पेसिफिक प्लेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मान लो ये प्लेस है ए, इसमें पर्टिकुलर सुबह के मान लो 5 बजे किस तरीके की कंडीशन है, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कैसी है, इन सभी कंडीशन को हम कहेंगे वहाँ का वेदर यानी कि मौसम। लेकिन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये प्लेस ए है, इसका पिछले अगर मान लो 35 ईयर्स का जो भी वेदर है उसकी एवरेज कंडीशन ले लें तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। ठीक है, यानी वेदर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है जबकि क्लाइमेट एक काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और क्लाइमेट ऑलमोस्ट फिक्स ही रहता है एक प्लेस का, हल्का फुल्का वेरिएशन आता है, पर वेदर हर मिनट चेंज हो सकता है। मान लो फ़िलहाल बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हो सकता है अगले ही कुछ मिनट्स में बहुत तेज़ धूप निकल जाए, तो वेदर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। लेकिन क्लाइमेट क्या है, ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। जैसे कि माना जाता है इंडिया में जनरली गर्मियाँ होती हैं जबकि कनाडा में जनरली सर्दियाँ होती हैं, तो ये चेंज नहीं हो जाता है। ये 10-20 सालों में भी हल्का फुल्का ही इसमें वेरिएशन आता है, चेंज आता है, इससे ज़्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया। सेकंड है वेदर इट कैन बी चेंज्ड एट एनी मोमेंट। जैसे मैंने अभी समझाया कि ये चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट क्या है, ये एक लंबे पीरियड में चेंज होता है और इसमें हल्का फुल्का ही चेंज आता है। थर्ड है वेदर चेंजेस विद इन अ शॉर्ट टाइम। अभी ये भी हमने देखा बहुत छोटे समय में चेंज हो जाता है, जबकि क्लाइमेट को चेंज होने में एक बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें वेदर के, इट इज़ सनी एंड मे बी रेनिंग अ मोमेंट लेटर। फिलहाल मान लो अभी सनी मौसम है, बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और अगले ही मोमेंट बारिश होने लग जाए तो वेदर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्लाइमेट की बात करें तो इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यानी इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। अब मानसून टाइप का क्लाइमेट क्या होता है, इंडिया में मानसून आती है हर साल जून जुलाई अगस्त के टाइम पे यहाँ पे रेनफॉल होता है और वो भी होता है मॉनसून की वजह से। तो इसीलिए इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको कहा गया है मॉनसून टाइप का क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। हाउ डू यू कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट ऑफ योर सिटी। तो आप अपने शहर का जो टेम्परेचर एंड वेदर फोरकास्ट है वो कहाँ से पता करते हैं, कैसे पता करते हैं, उसका सोर्स क्या है वो आपको लिखना है। वो टीवी हो सकती है, न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो हो सकता है या कोई दूसरा सोर्स हो सकता है। आगे हमसे पूछा है हाउ डज़ इट हेल्प यू। तो आप के शहर का आपको टेम्परेचर पता चलता है या वेदर फोरकास्ट पता चलता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये किस तरीके से आपको हेल्प करता है। तो ये वेदर फोरकास्ट हम सभी को अलग अलग तरीक़ों से हेल्प कर सकता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं फार्मर्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं, अगर उन्हें पता है इस बार अच्छी खासी बारिश होगी, मॉनसून अच्छा खासा होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे जिनमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर फोरकास्ट ये हुआ है कि इस साल बारिश बहुत ही कम होगी तो फार्मर्स ऐसी क्रॉप को ग्रो करेंगे जिनमें पानी की ज़रूरत कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से वेदर फोरकास्ट अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग तरीके से बेनिफिट लाता है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें कि वेदर को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं, तो वो है पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज होने के साथ वेदर चेंज हो जाएगा। देन है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर चेंज होने के साथ भी वेदर चेंज होगा। इन दोनों का भी हम डिटेल में थोड़ा नीचे पढ़ेंगे। फिर है विंड एंड मॉइस्चर। तो मॉइस्चर क्या होता है, विंड में प्रेजेंट जो वाटर वेपर्स हैं, यानी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन विंड, एयर। ठीक है, इसको हम कहेंगे मॉइस्चर। तो ये सारी चीज़ें वेदर को भी अफेक्ट करती हैं और ये सारी चीज़ें क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं टेम्परेचर के बारे में।
द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर, यानी हवा में कितनी ज़्यादा गर्मी है या कितना ज़्यादा उसमें ठंडक है उसे ही हम कहेंगे टेम्परेचर. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. तो हम जानते ही हैं कि रात के समय का टेम्परेचर कम होता है जनरली और दिन के समय का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. सेम ऐसे ही अलग अलग सीज़न में भी सर्दियों में टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है और गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा रहता है. ठीक है. An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला एक फैक्टर है इंसुलेशन. अब क्वेश्चन ये आता है कि इंसुलेशन होता क्या है. इंसुलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. देखो ये है अर्थ, ये है सन और सन से डेली सनरेज अर्थ पे आती हैं, पर जितनी भी सनरेज आती हैं उसका एक अच्छा खासा अमाउंट वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अर्थ पे रुकती नहीं हैं. पर इस सन रेज का कुछ अमाउंट जो है वो अर्थ पे ही रुक जाती हैं. तो सन रेज का वो अमाउंट जो अर्थ पे ही रुक जाती हैं उनको कहा जाता है इंसुलेशन. अब क्योंकि ये जो सन रेज हैं वो गर्मी का कारण होती हैं और ये अर्थ पे रुक गई हैं तो अर्थ को ये गर्म कर देती हैं. ठीक है. तो इस तरीके से इंसुलेशन क्या करते हैं, अर्थ को गर्म करते हैं. द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. ये अर्थ है, इसके बीचों बीच में है इक्वेटर, यहाँ पे है नॉर्थ पोल और यहाँ पे है साउथ पोल. अगर इक्वेटर से हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या फिर इक्वेटर से हम साउथ पोल की डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों ही केसेस में इंसुलेशन का अमाउंट डिक्रीज़ होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा. अब क्या रीज़न है इसके पीछे, देखो यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और सन की जो पोजीशन है वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहती है. सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर नहीं जाता है और ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे जाता है. इस वजह से इधर और इधर जो सनरेज हैं वो बहुत ही कम जाती हैं और अगर सनरेज ही कम जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम ही रहेगा और इन एरियाज़ का टेम्परेचर भी कम रहेगा और हो सकता है यहाँ पे बर्फ़ भी जम जाए. ठीक है. आगे हमें क्या बता रखा है, टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़. तो जनरली सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है अगर उसको हम कंपेयर करते हैं विलेज से. अब ऐसा क्यों होता है कि हम सब जानते हैं कि शहरों में ज़्यादा पॉपुलेशन है, शहरों में फ्यूल ज़्यादा बर्न होता है, चाहे वो फैक्ट्रीज़ में है या व्हीकल्स में है. तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर अपने आप ही शहरों का ज़्यादा हो जाता है. नेक्स्ट है एयर प्रेशर. हाँ, एक चीज़ और इसके पहले हमें समझनी है वो ये है थर्मामीटर. तो थर्मामीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज़ हमें ये समझनी है कि थर्मामीटर टेम्परेचर को मेज़र करता है डिग्री सेल्सियस में, यानी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ किया जाता है वो है डिग्री सेल्सियस. बस यहाँ पे ये दो चीज़ें ही आपको याद करनी है. नेक्स्ट है एयर प्रेशर. एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ's सरफेस. जैसे ये मान लो अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर इस एयर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी एयर प्रेजेंट है तो एयर कुछ प्रेशर एक्सर्ट करती है, उसे ही हम कहते हैं एयर प्रेशर. अब जैसे मान लो अर्थ के सरफेस पे हम हैं तो हमारे ऊपर भी हर एक डायरेक्शन से एयर का प्रेशर लगता है. अब क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं बचपन से ही, जब से हम पैदा हुए हैं इसी एयर प्रेशर को हम झेल रहे हैं तो हमें आइडिया लगता नहीं कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो रहा है. द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेज विद हाइट. यानी जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं प्रेशर डिक्रीज़ होता जाता है और क्योंकि एयर का प्रेशर कम हो रहा है मतलब कि एयर का अमाउंट कम हो रहा है तो साथ ही साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी कम हो जाती है. इसलिए जो लोग ज़्यादा ऊपर चढ़ते हैं या माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होने की वजह से वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं जिससे वो अच्छे से सांस ले सकें. और ये भी ध्यान रखना कि अगर हम ऐसे प्लेस पे जाते हैं मतलब जो बहुत ज़्यादा हाइट पे है और ऑक्सीजन वहाँ पे कम है तो लो ऑक्सीजन की वजह से किसी इंसान को बीमारी हो सकती है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है. ठीक है. नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टली
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट गिवन प्लेस। जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, दोनों सेम हाइट पे हैं, ये दो प्लेस हैं ए एंड बी, दोनों ही सेम हाइट पे हैं, पर यहाँ पे भी जो एयर प्रेशर है वो अलग अलग हो सकता है। अब मान लो यहाँ पे प्लेस ए पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। प्रेशर हो जाएगा यानी एयर काफ़ी लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, तो ये एयर ऊपर राइज कर जाएगी और यहाँ पे एयर प्रेशर अपने आप ही काफ़ी कम हो जाएगा। अगर हम प्लेस बी की बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, तो यहाँ की जो एयर है वो हैवी होगी और इसलिए ये एयर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो यहाँ का एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और जहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा वहाँ पे रेनफॉल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन जहाँ पे एयर प्रेशर हाई है वहाँ का जो वेदर है वो बिल्कुल क्लियर होता है, क्लीन होता है, और वहाँ पे रेनफॉल के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये समझना है बैरोमीटर। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको यूज़ करते हैं हम एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए। जैसे थर्मामीटर यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, सेम बैरोमीटर यूज़ किया जाता है एयर प्रेशर को मेज़र करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है, नोट डाउन द वेदर रिपोर्ट ऑफ द कमिंग वीक एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो अगले वीक की या फिर पिछले वीक की भी कर सकते हैं कि जो पिछला वीक गया है, मंडे से लेकर सैटरडे या संडे तक आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को कलेक्ट करेंगे और देखेंगे टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं वो लिख कर आप टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डज अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते वक्त जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो कम क्यों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा हुआ है, वाई डज टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस। सिटीज़ में टेम्परेचर विलेज के कंपैरिजन में हाई क्यों होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ एयर प्रेशर इज़ फाउंड इन कोल्ड एरियाज़। कोल्ड एरियाज़ में किस तरीके का एयर प्रेशर प्रेजेंट होता है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर चलिए हम लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, द सन्स पोजीशन इज ऑलवेज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ड्यू टू दिस रीजन द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। इसको ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अर्थ बनाएंगे, बीच में इक्वेटर दिखाएंगे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाएंगे और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखाएंगे, और इसके बीच में सन की पोजीशन दिखा देंगे, और इस तरीके से टीचर को पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, इसलिए आप ये आंसर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सन की पोजीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहती है, इसलिए इससे दूर जाने पर जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन है वो कम होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, मोर फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज़। तो शहरों में हमने देखा था पॉपुलेशन ज़्यादा है, फ्यूल यहाँ पे ज़्यादा बर्न होता है व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज़ में और दूसरी एक्टिविटीज़ में, इस वजह से सिटीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इन कोल्ड एरियाज़ द एयर इज़ कोल्ड। ठंडे एरियाज़ में जो हवा है वो ठंडी होती है, इट इज़ देयरफॉर हैवी, और इसलिए ये हैवी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। तो जो ठंडी हवा है वो हैवी होने की वजह से सिंक करती है, नीचे आती है, और इस वजह से वो हाई प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको इसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, एंड अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उस डाउट को आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।